I just cannot expect this from our Prime Minister, that he has become so blind and deaf that he just cannot speak. He can share a video with playing with a peacock. तो पार्लियामेंट खोलो, पहले कोर्ट खोलो, वहां पे तो बहुत कम लोग हैं, वो क्यों नहीं खोल रहे? मतलब 15 लाख रुपए आप नहीं दे पाए तो 30 लाख स्टूडेंट को कोरोना ही दे दोगे? इतनी निरंकुश और मौन सरकार आज तक नहीं देखी होगी किसी ने। आप मेरे को एक बात बताओ, जो एसओपीज 30 लाख लोगों में कोरोना को फैलने से रोक सकती हैं, वो 800-900 लोगों में तो बहुत इजीली फैलने से रोक लेंगे ना। तो पार्लियामेंट खोलो, पहले कोर्ट खोलो, वहां पे तो बहुत कम लोग हैं, वो क्यों नहीं खोल रहे? आपके लगातार हम फेलियर्स देखने के बाद कर्नाटका में, केरला में, गुजरात में, यूपी में आप हमें बोल रहे हो कि भाई हम पे यकीन कर लो। ऐसे यकीन नहीं होता। पहले वहां पे जाके रशिया का तो पता ही होगा ना, रशिया में अभी वैक्सीन आई थी तो वहां के प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाया था ताकि देश के पूरे लोगों को यकीन हो कि वो वैक्सीन काम करने लायक है। जब वो ये कर सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर सकती? और फिर आप 6 दिन पहले आके बोल देते हो बच्चे चाहते हैं पेपर। कौन से बच्चे चाहते हैं भाई? 50 लाख बच्चे रोज यहाँ पे ट्वीट किए जा रहे हैं और कह रहे हो बच्चे चाहते हैं। ये कहाँ की बात हुई? वहां पे एक 19 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। वहां पे गुजरात में एक फादर और उसका जो बेटे थे वो बह गए। उनको कौन वापस लाके देगा? कौन गारंटी लेगा उनकी? ऐसे हमारे साथ ये हो गया कल को फिर पेपर लिखते वक्त ये जो चश्मे पे फोग जमेगी उसको साफ करने के लिए क्या एचआरडी मिनिस्ट्री एक एजेंट भेजेगी हर बच्चे के साथ कि भाई वो उसका चश्मा उतार के साफ करेगा और फिर दूसरा चश्मा बच्चा इतने लगा लेगा। ग्लव्स पहन के आप पेपर करवा रहे हो। हमारे मिनिस्टर सर से 1 घंटे तक तो मास्क पहना नहीं जा सकता और हम छोटे छोटे बच्चों से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस एग्जाम में जिसमें इतनी कंसंट्रेशन चाहिए होती है हम ये सब करके एग्जाम दें। इस हालत में हम एग्जाम दें। हमें 4 साल हो गए इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए और आप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने कोरोना को कंट्रोल में कर लिया, हम सब बच्चों की जिंदगी और उनका फ्यूचर आप खतरे में डाल रहे हो। कौन सा साल बर्बाद हुआ है भाई? अगस्त से शुरू होता है मेडिकल सेशन। यार मुझे तो इनका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। मतलब 15 लाख रुपए आप नहीं दे पाए तो 30 लाख स्टूडेंट को कोरोना ही दे दोगे? ये क्या लॉजिक है? मतलब किस बात की जल्दी है? देश में मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है तो एग्जाम करा के फर्स्ट ईयर से उठा लोगे क्या? ये प्लान है आपके? चल क्या रहा है? Doctors have said, WHO has said that more than 10 minutes of contact and more than 30 minutes of contact can cause COVID, whether it is the 6 feet distance or it is within a room. And what about the people who will be asymptomatic? And how will we write the exam for 3 hours continuously wearing masks and gloves? We will have to travel long distances. We will have to come back. If anything happens to our parents and grandparents who will take us, who will be responsible for this? I just cannot expect this from our Prime Minister, that he has become so blind and deaf that he just cannot speak. He can share a video with playing with a peacock. He can show condolences to the building which collapsed in Raigad, which is a private building. But he cannot speak on a national matter. The students are crying, the parents are crying, the political people are asking for the help. But he is not paying any heed. I'm so sorry, but this proves that this government is totally sold now. And they don't care. They just want to make rich more richer and poor more poorer. हम लोकतंत्र में ही जी रहे हैं ना। मतलब रिपब्लिक टीवी पर उनको डिबेट करने के लिए 18 साल के बच्चे के सामने बुलाया गया जिनको एनटीए की फुल फॉर्म तक नहीं पता। वो बोल रहे हैं नेशनल टैलेंट एजेंसी और आप बोल रहे हैं कि 10% को मार दो। मतलब 90% को सिक्योर रखने के लिए आप 10% को मार दोगे? ये लोकतंत्र नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हो? कौन से 50% बढ़ा दिया आपने? बिहार में 2 जिलों में सेंटर है। इसकी तो बात ही खत्म हो गई कि आपने सेंटर बढ़ा दिए। सेंटर बढ़ाने से क्या होगा? वो आएंगे क्या बच्चे वहां पर एग्जाम देने के लिए? और फिर अगर आपको यही करना था तो आप 1 महीने से, हाँ ये बच्चे लगे हुए हैं, 1 महीने पहले नहीं बोल सकते थे आप कि आप कुछ भी कर लो, ये नहीं होगा पोस्टपोन? पहले नहीं बोल सकते थे क्या आप? इतनी निरंकुश और मौन सरकार आज तक नहीं देखी होगी किसी ने। आपको बोलने में जोर आता है क्या? आप बोल नहीं सकते कि ये नहीं होगी या होगी? आप क्लियर तो करते पहले। वो बच्चे पढ़ते, आपको पता है रात को 4-4 बजे तक 10 दिन हो गए नींद नहीं आती, 2-2 घंटे सो रहे हैं लोग। पढ़िए। आपको आप एंड्रॉयड फोन से एनटीए की जो ऑफिशियल नोटिस है वो एंड्रॉयड फोन से लॉन्च कर रहे हैं।
और उसमें सब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत है, एनटीए के डायरेक्टर का साइन नहीं है, और फिर उसको आप 12 बजे के बाद में चेंज करते हो, लेकिन उसमें भी एक गलती करते हो कि आप पिछले दिन की डेट डालते हो उसमें। आपको शर्म आनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर वो विपक्ष बोल रहा है ना, तो वो अपना काम कर रहा है, इसको राजनीतिक बनाने की जरूरत नहीं है।